हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप वी आर डूइंग वेल। सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और आरआरबी क्लर्क पी का रिज़ल्ट आ चुका है और मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया था मेरा रिज़ल्ट। फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा। मेरा क्लियर हो चुका है। अब कितने मार्क्स आए वो तो स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। अब बात आती है मेंस की, और तो वो मैं देने जाने वाली हूँ। और जिनका क्लियर नहीं हुआ है उदास होने की ज़रूरत नहीं है। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है और इस बार कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। सो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फुल फोकस के साथ एंड मेहनत करिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है इंग्लिश के लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो इंग्लिश में मैं सिर्फ दो चीज़ें फॉलो करती हूँ, एक एडिटोरियल और एक परफेक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। परफेक्शन अगर मैं नहीं करती तो कभी कभार क्लास भी कर लेती हूँ, वरुण चित्रा सर की करती हूँ। आप किसी की भी कर सकते हो, जिस टीचर को आप फॉलो करते हो। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग प्रेफरेंस होती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप ये मत सोचिएगा मैं ऐसे कर रही हूँ तो आप भी उसी से करने लग जाओ। सबका माइंड अलग होता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। ठीक है, तो अब बात आती है क्वांट की। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो ऐसा लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट, अब बात आती है क्वांट की। तो क्वांट में तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस के थ्रू ही करो, खासकर मेंस की। प्री में जो है आप पीडीएफ के थ्रू या मॉक के थ्रू कर सकते हो, बट मेंस में जो है आप क्लासेस के थ्रू करो। आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, यू कैन डू इट, ओके, बट करो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप मेहनत करो और प्रैक्टिस करो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स जो हैं बढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैं सिर्फ क्लास लेती हूँ और सेक्शनल मॉक देती हूँ, बस, और कुछ नहीं करती, क्योंकि रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग है वैसे। तो इस वजह से मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि जो वीक है उसको इम्प्रूव करने पे फोकस करना चाहिए। इसको बस मैं ये है कि ये कम नहीं होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करती रहती हूँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। जो भी टॉपिक वीक लगता है तुरंत के तुरंत 50 या 100 क्वेश्चंस लगा लेती हूँ, वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, फिर बात आती है जीए की। जीए में मैंने एक चीज़, इस साल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है ये सब। तो मैं जीए में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आप ना ऐसे मंथली वाइज करते हो ना, वो सही नहीं है। वैसे मैं भी मंथली वाइज ही किया मैंने इस साल, क्योंकि मुझे लगा कि डेली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट ये गलत रहा। नेक्स्ट ईयर से मैं ना डेली सेशंस करूँगी और मैं शीतल मैम को फॉलो करती हूँ। इट्स योर चॉइस, आप जिसे फॉलो करते हो उससे करो। फ़िलहाल तो अगर आप मंथली वाइज कर रहे हो तो मंथली वाइज करो, डेली कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। स्टैटिक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही आ रही है अभी। आरआरबी पीओ मेंस के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा आई थी, मैं देख रही थी। और आईबीपीएस पीओ मेंस में भी स्टैटिक बहुत ज़्यादा आई थी। सो इसलिए स्टैटिक तो ज़रूर से कर जाना, ताकि मार्क्स जो है बढ़ जाए। क्योंकि इंग्लिश और जीए और कंप्यूटर तीनों सेक्शंस ऐसे हैं जिस पे मार्क्स इम्प्रूव करना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और बस थोड़ी सी मेहनत करनी है कंसिस्टेंसी के साथ, तो मार्क्स जो है अपने आप इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हम कितना कंप्यूटर रह गया। कंप्यूटर में ना मैं क्लासेस कर रही थी सचिन अरोड़ा सर की आरआरबी पीओ मेंस के टाइम पे, बट ना क्लासेस इतनी सारी है और एक घंटे की क्लास है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा मुझे। सो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं था और मैंने पहले प्रिपेयर नहीं किया था। सो फिर मैं ना बुक से थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। तो मैं एक बुक लेकर आई,
अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसमें MCQ ये सब दे रखा है। फैक्ट तो फटाफट से मैं ना हाईलाइट कर लेती हूँ चीज़ें, और फिर ना फटाफट से रिवाइज़ भी फटाफट हो जाता है। हाईलाइट पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लो, और बुक से पढ़ा है अब तक तो इस वजह से आदत है, तो ऐसे हाईलाइट कर लिया मैंने एंड फटाफट कर लो। और बुक मैं असल में इसलिए लेकर आई थी क्योंकि RRB PO मेंस के टाइम पे ना मैं सिर्फ क्लास करके गई थी, और वहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डीप आए थे। मतलब जिसने डीपली पढ़ा है ना वो ही आंसर दे पा रहा था, ऊपर ऊपर से कुछ भी नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि एक बार अच्छी तरह से कर ही लिया जाए कंप्यूटर को, ताकि नेक्स्ट ईयर मुझे दोबारा से इसे ना करना पड़े। मैं जस्ट थोड़े दिनों बाद इसे तुरंत के तुरंत रिवाइज़ कर लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने प्लान किया है। अभी तक वैसे मेरी बुक कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ आधी बुक हुई है, आधी रह रही है। सो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि PDF से रिवाइज़ कर लूँ। सचिन अरोड़ा सर की जो भी लेसन्स है ना उसकी PDF है, तो वो मैं रिवाइज़ कर लूँ। आधी करके गई थी और आधी और कर लूँगी, तो यही प्लान है अभी तो। बट हाँ, ये बुक मैं ज़रूर करूँगी पूरी। फिर आता है हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए RRB क्लर्क मेंस में। तो 100+ तो रहना ही चाहिए, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कट ऑफ जो है 105 के आसपास गई थी। तो टारगेट मेरे हिसाब से तो 120 लेके चलो, क्योंकि 120 आप लेके चलोगे ना तब जाके आपके 110 या ऐसे कुछ मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमेशा जो टारगेट लेके चलते उससे कम ही आते। सो हमेशा टारगेट ना हाई लेके चलना चाहिए। सो यही है, अभी तक तो मैंने सिर्फ यही कर रही हूँ, यही है स्ट्रैटेजी। बाकी SBI PO में हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और मेरा एक बार RRB क्लर्क मेंस हो जाए फिर मैं SBI PO टारगेट करूँगी, और क्या रूटीन रहेगा मेरा, किस तरीके से मैं चीज़ें करूँगी। मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई भी पेड क्लास नहीं है, मैं सब कुछ यूट्यूब से ही करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, करने वाला चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी सोच तो यही है कि मेहनत करो सब कुछ हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा लक चाहिए बस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ऑफ द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस एग्ज़ाम। आई होप कि जो भी सीरियसली मेहनत कर रहा है कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और बस यही हम तो प्रे कर सकते हैं भगवान से, बाकी तो सब भगवान के ऊपर हैं। और बस ये एग्ज़ाम हो जाए फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे। और मेरा जो SBI PO है ना 2026, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा, क्योंकि इस बार मैं एलिजिबल नहीं थी SBI PO के लिए, और मेरे जो है सारे एग्ज़ाम्स प्री जो है सारे निकले हैं, और मेंस नहीं निकला, बस मेंस एक भी नहीं निकला। ये वाला जो है मेरा थर्ड मेंस होगा जो कि मैं देने जाने वाली हूँ। प्री जो है मैं बस एक IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क नहीं निकाल पाई थी, बाकी तो सारे मेरे क्लियर हो गए थे एग्ज़ाम्स, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट ईयर है, इस 2025 में ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ठीक है। अब के बाद सेकंड ईयर है, कोशिश करूँगी कि मेरा इसी बार क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। और दिस इज़ ऑल ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन for giving me time, and let's hope for the best.